आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 40 और उसका मैथ्स का सेक्शन है। और ये पेपर जो था भाई ये था आपका पीजीटी बायोलॉजी। पीजीटी बायोलॉजी 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट। इसमें कहता है एक मोबाइल है भाई। मोबाइल में क्या किया उसने, 64,000 रुपए का मोबाइल था, यानी 64,000 का वो मोबाइल था। उस पे क्या लगा, हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो वो कितना हो गया, 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 27,000। 64,000 से कितनी हो गई भाई, 27,000। ठीक है। अब क्या करो, टाइम कितना है, 3, तो इसकी क्यूब रूट निकाल दो। ये आ गया 4 और ये हो गया 3। तो जो है वैल्यू कितनी घट रही है हर साल, वो घट रही है 1। ठीक है। कितने पे, 4 पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और 25% अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना अगर पेपर में आता है तो। अदरवाइज आप इसको बेसिक से करोगे तो ये कितना भाई, 27,000 इसकी वैल्यू है फाइनल। एंड 64,000 से ये घटना स्टार्ट हुआ। और 1 है माइनस आर, क्या है रेट, जो रेट पे ये डेप्रिसिएशन है। तो आर है बटे 100। और टाइम कितना है, 3 साल। तो ये 3 साल है। ये क्या होगा, यहाँ के इनकी पावर मतलब इनका रूट बन जाएगा, क्यूब रूट। और ये 27,000 और 64,000, ये इससे 3 जीरो इसकी कैंसिल हो जाएगी। और ये इस पे क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 3 और 4 हमारा आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो विदाउट इसके फॉर्मूला के। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कहता है भाई हमें एक शंकु है, शंकु दिया है, मतलब कोण दिया है। कोण का हमें क्या बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया यानी सी एस से, और टी एस से टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई, सी एस से क्या होता है अपना पाई आर एल। और ये क्या होता है अपना टी एस से यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है। ये तो भाई होगी फॉर्मूले की बात। अब क्या है, हमें थोड़ा टाइम बचाना पेपर में। पेपर में टाइम बचाने के लिए आप क्या करो, जैसे पाई है, पाई में क्या होता है आपका 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन जो अपने देखो सेम है फर्स्ट वाले, तो इसको नहीं चेक करते, पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका 35 62 यानी 33, 11 3 33, और फिर बचेगा आपका 3, फिर बचेगा आपका 3, यानी ये बचेगा हो जाएगा 32। तो ये अपना डिविजिबल नहीं है भाई 11 से। अब यहाँ पे देखो 36 है, बचेगा आपका 3 और 35, 35 में से आपका बच गए 2, फिर ये हो जाएगा 11 का डिविजिबल। अब यहाँ पे देखो 37 है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका भाई 4, और फिर आ जाएगा आपका 46। तो बचेगा फिर 2, और यानी 22 बन जाएगा लास्ट में। तो ये हमारा डिविजिबल है। अब ये क्या है, ऊपर वाला सेम है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शन क्या मिल गए, 11 के डिविजिबल मिल गए। अब क्या करो, यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीपल है, 7 गुना 3 है। और यहाँ पे भी है 3 का मल्टीपल है। तो आप पहले 3 का मल्टीपल चेक करो। 3 का मल्टीपल क्या होता है, डिजिट का सम, जो 3 से डिवाइड होता है सम। यहाँ पे कितना है, 3 और 6 9, 9 और 5 आपका हो गया 14। और ये आपका हो गया भाई 14 और 2 16 यानी 16। तो ये अपना 3 का डिविजिबल नहीं है। तो अब इसको देख लो। अब ये कितना है भाई, 10 और 6 16, तो 18, ये अपना 3 से डिवाइड होता है, तो ये हो गया भाई अपना 18। तो ये वाला ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया भाई आपका थोड़ा टाइम बचाने का। अब इसको अगर आपको नहीं आता तो भाई आप इसका पहले फॉर्मूला लिख लिया हमने, पाई आर एल निकाल लेते हैं, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो क्या होता है 22/7 पाई। और आर कितनी है अपनी 21 है, और एल कितनी है भाई अपनी, एल है अपनी 36। तो ये क्या हो गया भाई, 3 से कैंसिल हो गया। तो ये बच गया भाई 66 गुना 36। 66 गुना 36 देखो, 36 गुना 6 कितना होता है भाई, 216। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6। और 36 गुना 6 कितना होता है, 216। 216 में 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 237। तो ये आ गया 2376। ठीक है। 2376 आ गया। अब क्या करो, इसका निकाल लो। ये होता है पाई आर एल टी एस से, और निकाल लो अब इसका पाई आर स्क्वेयर निकाल लो। पाई आर स्क्वेयर निकालते हैं, 22/7। आर कितनी भाई, आर है इसकी 21 और 21। तो इसको अब ये 3 पे गया अपना। ठीक है, 66 गुना 21, यानी यानी ये हो गया भाई आपका 1386। 1386। ठीक है। अब 1386 इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा अपना 37 62। और ये कितना था अपना, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया भाई अपना
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और सीएस से टीएस से दोनों अपने निकल गए। अब यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 15। अब आपको 5 और 3 का डिविजिबल देखना है। देखो भाई 5 से तो यहाँ पे 3 नंबर डिविजिबल है। 5 में क्या होता है, अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है 3 में है, ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट होगा, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 3 का जो हमें डिविजिबल देखना है, 3 का डिविजिबल देखेंगे डिजिट का सम। यहाँ पे कितना, 7 और 3 10, और ये कितना भाई आपका 15। तो ये 15 ही 3 का डिविजिबल है, और ये कितना 7 और 4 11, और ये भी आपका 3 से डिविजिबल है, और ये कितना भाई आपका 5 और 9 14 और 5 19, ये अपना 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये दो ऑप्शन जो अपने भाई 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी। अब क्या करो, एक बार 15 से इसको चेक कर लेते हैं। अब 15 से इसको चेक करते हैं, तो ये कितना भाई आपका 47, यानी 15 3 45, और 2 बच गया आपका ये 25, मतलब ये आपका डिविजिबल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या था भाई, 7 और 4 11 और 5 16, तो ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था 3 से, तीनों ही एलिमिनेट हो गए, तो ये ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। मैंने एक गलत सम कर लिया था, मैंने इनका सम जो है 15 मान लिया था, ये आपका 16 बनता भाई। ठीक है, तो ये वाला हमें करने की जरूरत ही नहीं है 15 से डिवाइड करके। ठीक है, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है दो पाइप है ए और बी। ए जो है उसको भाई 15 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसको 10 घंटे में भर सकता है, और जो है इनको एक साथ जो है दोनों पाइप्स को टंकी को भरने के लिए खोला गया। लेकिन 2 घंटे बाद देखा गया कि गलती से कोई आउटलेट पाइप यानी पानी को बाहर निकालने वाला पाइप जो है खुला पाया गया, तो 2 घंटे बाद उस पाइप को बंद कर दिया गया। तो उसके बाद ये कहता है टंकी जो है कुल 6 घंटे 24 मिनट में भरती है। तो हमें बताना है आउटलेट वाला पाइप जो है पानी को बाहर निकालने वाला पाइप, एम्प्टी करने वाला पाइप, उसको कितनी देर में खाली कर देगा, वो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, ए और बी का, वो हो जाएगा भाई आपका 30, यानी ये 15 है और ये आपका 10 है, ये हो जाएगा भाई आपका 30। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी भाई आपकी 3, और इसकी हो जाएगी भाई आपकी 2, यानी ये इसकी एफिशिएंसी है 2 और इसकी है 3। ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, ये 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। अब देखो टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटे 24 मिनट। 6 घंटे 24 मिनट टोटल टाइम लगा। अगर जो है खाली करने वाला पाइप ना खोलते तो कितना टाइम लगता, 30/5, ए प्लस बी, तो 6 घंटे लगते। ठीक है, अब जो है 2 घंटे तक कितने लोगों ने काम किया, 2 घंटे तक ए प्लस बी माइनस सी ने काम किया। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी ने 2 घंटे तक काम किया, और 4 घंटे 24 मिनट किन लोगों ने काम किया, वो किया भाई आपका ए और बी ने। ए प्लस बी ने क्या किया, 4 घंटे 24 मिनट तक। अगर वो 1 घंटे में 5 यूनिट भर सकते हैं, अगर वो 1 घंटे में भाई आपके 5 यूनिट भर सकते हैं, ठीक है, तो 4 घंटे में कितनी भरेंगे, पहले 4 घंटे में भर देंगे भाई वो आपकी 20 यूनिट। ठीक है, और 24 मिनट में कितनी यूनिट भरेंगे, वो भरेंगे आपके 24 मिनट में 2 यूनिट। कितनी, 2 यूनिट। ठीक है, तो ये 2 यूनिट भर देंगे। तो 4 घंटे 24 मिनट तक ए और बी ने काम किया, तो कितने यूनिट भरा भाई, वो भरा भाई आपका 22 यूनिट। इतना यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है पहले वाले 2 घंटे की हम बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने कितना काम किया, इसमें इन्होंने 8 यूनिट काम किया। 22 यूनिट तो बाद लास्ट के 4 घंटे 24 मिनट में किया। पहले 2 घंटे में कितना काम किया उन्होंने, 8 यूनिट, तीनों ने मिलके। अब जो है देखो भाई 2 घंटे में ए प्लस बी कितना काम कर सकते हैं, 10, पर इन्होंने किया कितना है आपका 8। किया कितना है उन्होंने अपना, किया है उन्होंने 8 यूनिट। ठीक है, 2 घंटे में ए प्लस बी कर सकते थे कितना, आपका 10 यूनिट, पर ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी ने कितना काम किया, तीनों ने 2 घंटे में काम किया भाई आपका 8 यूनिट 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेंगे, ये इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 घंटे में करेंगे 4। ए प्लस बी प्लस कितना है 5, और ये कितना है ए प्लस बी प्लस माइनस सी कितना है 4। तो यहां से देखो, यहां से क्या आ गया, हमारी सी की एफिशिएंसी आ गई 1, यानी 1 यूनिट क्या है
सी की एफिशिएंसी है, तो 30 घंटे में वो इसको खाली कर सकता है। 30/1 कर देंगे, 30 घंटे में वो इसको खाली कर सकता है। तो बस आपको इसमें एक लॉजिक लगाना था छोटा सा। पहले जो है आपको ए प्लस बी के लास्ट के 4 घंटे 24 मिनट का काम निकाल देना है। वो कितना आ गया आपका भाई? 22 मिनट। अब जो है इन्होंने 2 घंटे पहले काम किया था तीनों ने मिलके, तो उस 2 घंटे में इन्होंने काम किया 8 ही मिनट। ठीक है, 22 मिनट तो बाद में किया, टोटल काम था 30 मिनट। तो पहले 2 घंटे में कितना काम किया? 8। 8 काम किया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी वो माइनस वाला है। तो उन्होंने काम किया 8। अब जो है ए प्लस बी 2 घंटे में 10 यूनिट कर सकते थे, तो काम कितना हो रहा है यहाँ पे? 8, क्योंकि सी जो है इसको साथ साथ माइनस कर रहा है। तो 1 घंटे में वो कर सकते हैं 5, और कर कितना रहे? 4। तो यहाँ पे 1 यूनिट क्या हो रही है हमारी? माइनस हो रही। तो एक जो है अपना सी की एफिशिएंसी हो जाएगी बस। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो कहता है कि कोई साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर 25 वर्षों में 25 ईयर्स में स्वयं का दुगना हो जाती है, यानी डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अगर कोई राशि अपने आप का 25 साल में दुगना हो जाती है, यानी 100 रुपए थे, 100 से वो कितना होगी भाई? 200। तो यहाँ पे इंटरेस्ट उसको कितना मिला? 100 रुपए। कितने साल में मिल रहा? 25 में। उससे डिवाइड कर दो, तो 4% क्या आ जाएगा? अपना रेट आ जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है? मध्य अनुपाती दिया है, यानी मीन प्रोपोर्शनल दिया है। और क्या दिया है? तृतीय अनुपाती दिया है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है। तो कैसे कहेंगे इसको? मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई? आपका रूट ए बी, यानी जो आपका मध्यानुपाती होता है वो क्या होता है? रूट ए बी। और ये कितना दिया है? 10। तो इसका रूट हटाएंगे तो ए बी कितना हो जाएगा भाई? हमारा ए बी हो जाएगा यहाँ से 100। अब दूसरी तरफ हमें क्या दिया है? दिया है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी बी स्क्वेयर अपॉन ए। ये कितना दिया भाई अपने को? 80। ये कितना दिया भाई अपने को? 80। तो अब यहां से क्या करते हैं? यहां से पहले हम निकाल लेते हैं अपना ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 100/बी। अब जहां यहाँ पे उसको रख देंगे, ए की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो बी स्क्वेयर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 100/बी। और ये किसके इक्वल है? ये अपना 80 के। अब क्या होगा? बी इधर चला जाएगा, यानी बी क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 100/बी क्यूब/100। तो 100 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये अपना 8000। ये किसकी क्यूब है? ये आपकी हो जाएगी 20 की क्यूब। बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 20 की। ठीक है, बी आ गया हमारा 20। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अपना ए। ए कैसे निकालेंगे? यहां से ए अपॉन क्या है? 100/बी, यानी 100/20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपना भाई? 5। ठीक है, तो बी आ गया भाई 20, और ए आ गया अपना 5। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है 7। इसमें कहता है एक देश की जनसंख्या पिछले एक दशक में औसत वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, इसमें एक देश की जनसंख्या 5,25,000 थी। ठीक है, 10 साल में बढ़ के कितनी हो गई? वो होगी भाई 10 साल में बढ़ के हो गई 8,75,500। ठीक है, तो बढ़ी कितनी? 3 लाख, ओ सॉरी, हाँ 3,50,500। 3,50,500 जो है 10 साल में बढ़ी। 1 साल में कितनी बढ़ी वो हम निकाल लेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया? 35,050। तो 35,050 जो है उसकी हर साल में जनसंख्या बढ़ती है। तो इसका परसेंटेज हमें निकालना है भाई। 3,50,050 को 5,25,000 से डिवाइड कर दो, प्लस, तो ये 2 जीरो और ये जीरो, आपकी ये जीरो चली गई भाई। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं भाई। इससे 525 × 6 कितना होता है? ये होता है भाई आपका 525 × 6 3150। तो ये कितने पे गए आपका? 6 पे। अब कितना बच गया आपका? ये बच गया 355। 355 मतलब आपका फिर से 0.6 आएगा, 0.6। अब देखो ऑप्शन जो है आपका एक ही है जिसमें 6.6 बनता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको
कंप्लीट भी डिवाइड करके देख सकते हो भाई। 3505 को आप इससे डिवाइड करके 525 से, ठीक है, ये 6 से जाएगा, फिर आएगा 6.6 और फिर 7 समथिंग, ऐसे ही ये आता जाएगा। ठीक है, तो 6.68% अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है, एक जो है शंक्वाकार बर्तन यानी जो आपका कॉनिकल वेसल है, उसकी जो है रेडियस कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर, हाइट जो आपकी 64। अब कहता है इस पानी को जो है 12 सेंटीमीटर के आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार सिलेंडर में, एक सिलेंडर है उसमें इसका पानी को खाली कर दिया जाता है, तो पानी की गहराई हमें बतानी है, यानी सिलेंडर की हाइट हमें बतानी है भाई। सिलेंडर की क्या बतानी है, हाइट। ठीक है, सिलेंडर की हाइट हमें बतानी है कि वहां कहां तक उसमें पानी आया। तो जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा V1 इक्वल टू V2, यानी वॉल्यूम 1 किसका है, शंकु का, और वॉल्यूम 2 है भाई आपका बेलन का, यानी आपका सिलेंडर का। आयतन है जो है दोनों बराबर होगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, ये आर किसकी है, बेलन की है, ये आर आपकी है भाई शंकु की, कौन की। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। आर यहाँ पे कितनी है आपकी, पहले 9 गुना 9, और ये कितने इसकी एच है आपकी 64, और ये किसके इक्वल है आपका आर स्क्वेयर, यानी इसका 12 गुना 12, और एच क्या है हमें निकालनी। ठीक है, एच क्या है हमें निकालनी है, 1/3 है इधर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई आपका। ये क्या 4 है, ये क्या आपका 4 गुना 3 होता है, 4 गुना 3 है, 4 गुना 3 है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 4, और इन 3 से ये 3 को कट जाएगा अपना, तो अपना जो आंसर आ जाएगा भाई वो आएगा 4×3=12, 12 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ये है अपना भाई क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है एक थोक विक्रेता, दुकानदार एक थोक विक्रेता से 76 किताबों के अंकित मूल्य पर जो है 80 किताबें खरीदता है, तो अंकित मूल्य पर वह 1% की छूट दे, डिस्काउंट दे यानी एमपी पे, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा वो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सीपी बटे एमपी, वो कितना आपका 76 है, ये कितना अपना 80, ये कितना हो जाएगा भाई अपना 19, ये हो जाएगा 20, और जो है 20 पे वो क्या करता है 1% का डिस्काउंट देता है, तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने 0.2 का उसने डिस्काउंट दिया, तो इसने कितने में सेल किया उसको, उसको सेलिंग की 19.8, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपना, सेलिंग प्राइस आ गया भाई, विक्रय मूल्य आ गया 19.8 यानी 19.8। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट देखो आपका हो गया यहाँ पे 0.8 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे आपको 19 पे। तो 19 पे आपको 0.8 का प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट है 0.8, कॉस्ट प्राइस है अपना 19, गुना कर देंगे आपका 100 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई अपना 19 चौके 76। ठीक है, 19 चौके 76, यानी आपका बचेगा 4, और फिर से ये जाएगा अपना 19 दूनी 38, यानी 4.2 समथिंग जो अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है एक दोस्त के घर, दो दोस्तों के घर की दूरी कितनी है भाई, 2.8 किलोमीटर है, वे 3.8 किलोमीटर और 4.6 किलोमीटर पर हावर की गति से एक दूसरे से मिलने के लिए अपने घरों से चले, उन्हें मिलने में कितनी टाइम लगेगा। तो भाई रिलेटिव स्पीड का ये क्वेश्चन है, स्पीड दी है दोनों की, डिस्टेंस दी है, वो कितनी आपकी 2.8, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपका, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी भाई अपनी 3.8 और 4.6, ये कितनी हो गई भाई आपकी 8.4। ठीक है, 8.4 जो अपना रिलेटिव स्पीड हो गई भाई।
आपका ये कितना हो गया, 1/3, 1/3 ये हो गया। अब जो है उनका जो है ये टाइम आ गया, ये डिस्टेंस थी, ये स्पीड थी, 1/3 आ गया। तो इसको 60 से जो मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब ये कितना आ गया, 20। ठीक है, तो 20 मिनट बाद वो है दोनों मिलेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है भाई 700 मीटर की दौड़ में दो जो है प्रतियोगी हैं, ए और बी, और उनकी जो स्पीड है 6 और 7 है। ए को जो है 220 मीटर का जो है स्टार्टअप मिलता है, यानी ए को यहाँ से दौड़ना पड़ता है, ठीक है, और बी को यहाँ से दौड़ना पड़ता है। बी और ए के बीच में जो डिफरेंस है भाई ये है आपका 220 मीटर का। और ये टोटल दूरी है भाई अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी है 700 मीटर। पूरी कितनी है, 700 मीटर। अब जो है स्पीड देखो, स्पीड कितनी है, 6 और 7। अब जो है स्पीड कितनी है, 6 और 7। ए ने यहां से शुरू किया और बी ने इसके 220 मीटर पीछे से। तो ए ने यहां से यहां तक की कितनी दूरी हो जाएगी भाई आपकी, 700 माइनस आपका 220। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई भाई, 480। 480 की डिस्टेंस जो है आपके ए ने 6 की स्पीड से चला, तो कितनी देर में हो गया भैया आपका, 8×6 = 48, यानी 80 सेकेंड में, 80 सेकेंड में। अब जो है 80 सेकेंड में बी कितना चलेगा आपका, 8, 80 × 7 कर देंगे, ये आ गया भाई 560। 560। अब जो है ए यहां से यहां तक पहुंच गया भाई पूरे 700 मीटर पे 80 सेकेंड में, और बी पहुंचा यानी 560 मीटर है, यहाँ कहीं भी जो है वो पहुंच गया 560 मीटर पे, यहां से 560। और इधर से कितना है वो हो जाएगा इधर से आपका 700 माइनस 560 करेंगे 140। तो 140 मीटर से ए ने बी को हरा दिया। ये अपना क्वेश्चन था भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें 2010 से लेके 13 तक जो है इनका प्रोडक्शन या प्रॉफिट जो हमें दिया है। आपका द गिवन ग्राफ इंडिकेट्स द प्रॉफिट ऑफ रुपीज इनटू क्रॉप्स, यानी दो फसल है हमारी, एक ग्राउंड नट्स है, एक है बाजरा। जो है फार्मर जो है इस पे प्रॉफिट कमाते हैं। एक्स एक्सिस इंडिकेट द प्रॉफिट एंड वाई एक्सिस इंडिकेट द ईयर, ठीक है। तो ये अपना भाई प्रॉफिट है एक्स एक्स एक्सिस पे, और ये अपना वाई एक्सिस पे है अपना क्या है, ईयर्स, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मीन प्रॉफिट ऑफ बाजरा टू ग्राउंडनट्स ऑल ओवर 4 ईयर्स। हमें 4 साल के इनके प्रॉफिट का रेशियो बताना है ग्राउंडनट्स और बाजरे के। तो अब तीनों को ऐड करते हैं, मतलब चारों को। ये है भाई बाजरा ब्लू वाला अपना 3000, 3500, और ये 4000, ये हो गया भाई आपका 5000, यानी ये हो गया भाई 15,500, ठीक है। उसके बाद ये 4000 है, ये आपका है भाई 9, और ये कितना हो जाएगा भाई अपना 9 और 5 14, यानी 14.5, और ये हो गया भाई 20.5, ठीक है, 20,500। तो दो जीरो अपना, दो जीरो से चली जाएंगी अपना, और ये कितना हो गया भाई आपका, इसको 5 से कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×1 5×4 20 और 1, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर भाई 12, इसमें 13, इसमें कहता है ए जो है अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है। वह अकेले काम शुरू करता है लेकिन 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। 5वें दिन से बी जो है अकेले काम करता है, अगले 9 दिन तक काम करता है और शेष काम को पूरा पूरा कर देता है। तो ए और बी उसको काम को साथ मिलके करे तो कितने दिन में वो काम को कर सकते हैं, वो हमें बताना है। ए अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, 10 दिन में। तो भाई यहाँ पे मान लेते हैं जो ए जो है काम को 10 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम भी हमने मान लिया 10 यूनिट। 10 यूनिट जो हमने टोटल काम मान लिया। अब जो है 4 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया उसने, 4 यूनिट काम किया। अब बच कितना गया, 6 यूनिट। 6 यूनिट किसने किया, बी ने किया, कितने दिन में, 9 दिन में। अब वो जो है बी
6 यूनिट 9 दिन में करता है, तो आपका 10 यूनिट कितने दिन में कर देगा? वो कर देगा भाई आपके 15 दिन में। यानी यहां से हम क्या करते हैं, ये आपको 3 से कैंसिल कर लिया। 3 यूनिट कितने दिन में कर सकता है आपका, सॉरी, इसको 3 से कैंसिल किया, आपका आ गया 2, और ये हो गया भैया अपना 3। ठीक है, तो 2 यूनिट वो काम करता है 3 दिन में, तो जो है 10 यूनिट कितने दिन में करेगा? आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी, तो ये आ गया 10 यूनिट काम करेगा वो 15 दिन में। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज का है जो हमें मेन था वो अपने पता लगा लिया भाई। ए जो है 10 दिन में कर सकता है और बी जो है 15 दिन में कर सकता है। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 30, ये कितना हो जाएगा अपना 2, और ये हो जाएगा 3। तो टोटल काम कितना हो गया भाई अपना 30 है। 30 को डिवाइड कर दो भाई 5 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना 6। तो 6 जो अपना आंसर आ जाएगा, 6 दिन में वो दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 14 देखो, इसमें कहता है, ये हमें क्या दिया है, नंबर दिया है, मतलब 2p-1 कोई नंबर है, और p की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 31, 59 और 61, 71 में से रखनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है, और p की वैल्यू यहाँ रखने के बाद क्या आना चाहिए, एक स्क्वेयर नंबर आना चाहिए, तो वो वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखो, 2 की जगह 2 रहेगा और p की जगह हमने मान लिया 31 है। 31 कितना हो गया भाई, 2 गुना 31 यानी आपका होगा 62 - 1, ये आपका आ गया 61। तो ये क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। अब देखते हैं 59, 59 इंटू 2 करेंगे, फिर माइनस करेंगे 1, तो ये कितना हो गया भाई अपना 118। 118 माइनस ये कितना हो गया भाई 117। तो ये वाला भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं है। अब रखेंगे भाई इसमें 61। अब यहाँ पे 61 रखा तो कितना आ गया भाई 122। 122 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 121। और ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है भाई 11 का। तो अपना जो आंसर आ जाएगा 61 जो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 13 संख्याओं का औसत कितना है भाई 7 है। प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत जो न्यू एवरेज है वो भी क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7×42। अब देखो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सेम है, और देखो इसमें कहाँ पे है, वहां पे क्या था, 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7×63 अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका का मासिक वेतन जो है भावना से 25% अधिक है, और भावना का वेतन चंपा से 8% अधिक है। यदि चंपा का मासिक वेतन 15,000 है, तो अलका का मासिक वेतन बताना भाई। तो 16,200 का हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये गया आपका 4 से, और फिर 0, और ये आपका हो गया 50। ठीक है, तो 4,050 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना होगा 20,250। ये अलका का जो है भाई अपना सैलरी हो गई, उसका मासिक वेतन 20,250 रुपये हो गया। चंपा का कितना था 15,000। 15,000 का जो है 8% निकाला हमने, 8% कितना आया भाई 1200। 1200 को इसमें ऐड किया तो कितना आ गया भावना, भावना का आ गया भाई 16,200। तो अब जो है भावना का जो है 16,200 है, और अलका का भावना से 25% अधिक है। 25% का मतलब भाई 1/4। अब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 4,050। 4,050 को इसमें ऐड किया तो कितना आ गया 20,250, जो अपना आंसर होगा। तो भाई ए और बी सी ने एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया, जो है 11,90,000 रुपए लगाए भाई ए ने, बी ने लगाए 13,60,000, और सी ने लगाए 8,50,000। अब ये देखो भाई 17 के मल्टीपल है सारे, तो ये कितना हो जाए 17×7=19, और ये आपका हो गया भाई 8, और ये हो गया भाई अपना 5। 7/8 जो है इनकी प्रॉफिट का शेयरिंग हो गया। तो ये 8 और 7 15 और 5 20, तो 20 यूनिट क्या हो गया इनका प्रॉफिट हो गया। अब क्या कहता है, व्हाट विल बी द हाफ ऑफ बी शेयर इन द प्रॉफिट, लाभ में बी के हिस्से का आधा कितना है? तो
20 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई? 20 यूनिट की वैल्यू आपकी 30 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1.5 लाख। अब हमें क्या बताना है? बी का आधा बताना है, यानी बी कितना है? 8, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था भाई अपना ऑप्शन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है किसी वस्तु को बी 2,000 रुपये में बेचा जाता है, उस पर निर्मित अर्जित लाभ जो है, किसी वस्तु को बी क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कहता है भाई, एक जो है वस्तु को 2,000 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु पर अर्जित लाभ यानी प्रॉफिट जो है, वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हानि यानी लॉस के 3 गुना के बराबर है। यानी प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू लॉस। तो ये वैल्यू क्या है? पी इक्वल टू कितना है? 3L। अब क्या करेंगे, जैसे आपको पता होगा भाई, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका? ये होता है एसपी माइनस आपका सीपी। अब इसकी जगह इस पी की जगह ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और एल इक्वल टू क्या होता है? यानी लॉस यानी हानि इक्वल टू होता है आपका आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या रखो? 3, और लॉस की वैल्यू क्या होती है अपनी? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सीपी माइनस आपका एसपी। अब तो जो है अपने को एसपी दिया है यहाँ पे 2,000, तो 2,000 माइनस सीपी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 इंटू सीपी। और यहाँ पे क्या दिया है? लॉस वाले केस में दिया हमें 400, इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं भाई, तो जो है आपका ये हो जाएगा 4 सीपी, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये और ये मिलके हो जाएगा भाई आपका 4 सीपी, और ये 4 × 3 = 12, और 2,000 मतलब ये हो जाएगा भाई आपका 3200। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना आ गया भाई अपना? 800। ठीक है, अब हमें बताना है नया सेलिंग प्राइस बताना है, यानी एसपी विक्रय मूल्य बताना है 50% के प्रॉफिट पे। यानी एसपी हमें बताना है, सीपी 800 है, 50% प्रॉफिट कितना होगा? यानी इसका आधा प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 400। तो 400 इसमें ऐड कर दो, यानी 1,200 अपना न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर अपना 19। अब इसका क्वेश्चन नंबर 20 देख। क्वेश्चन नंबर 20 भाई वीरेंद्र ने, क्वेश्चन नंबर भाई ये है 20। इसमें दिया हमें रूपाली ने, सॉरी वीरेंद्र ने एक वस्तु जो है 318 रुपये में खरीदी, 318 रुपये में खरीद ली, और जो है 12% की हानि पे बेच दिया। तो 100 की वैल्यू यानी उसकी कॉस्ट प्राइस मान ली हमने 100 रुपए थी, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12% की हानि पे 88। तो 100 की वैल्यू है 318, 88 की क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं। अब कहता है, तो ये आ गया भाई उसका सेलिंग प्राइस लॉस वाले केस में। अब कहता है इस राशि से, मतलब इस अमाउंट से उसने क्या किया? एक वस्तु और खरीदी, और उसको क्या किया? और उसको क्या किया? 50% के प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब अगर हमारी 100 की वैल्यू ये है पूरी, तो जो है 150 की क्या होगी वो हमें निकालना। तो 318/100 गुना 88। ठीक है, अब गुना कर देंगे भाई 150 से और बटे 100। तो ये है भाई अपना क्वेश्चन, ये आपका हो गया 3, ये आ जाएगा भाई 2, ये आपका आ गया भाई 44, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 2 से इसको कैंसिल करते 22, और ये आपका 50, यानी 11/25 ही आ गया। ठीक है, अब आ गया 318 गुणा 11 गुणा 3 बटे आपका 25। तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो यहां से अपना आ जाएगा भाई जो उसका नया सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा 419.76। ठीक है,
और जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 318। और जो लास्ट में उसने कितने रुपए कमाया, वो कमाया भाई आपका, तो उसने कितने रुपए कमाए भाई यहाँ से, तो यहाँ से उसने कमाए आपके 101.76। कितने पे कमाए, वो कमाए भाई आपके 318 रुपए पे। 318 उसका कॉस्ट प्राइस था जिसमें उसने पहली वस्तु खरीदी थी। उसने फिर उसको जो है लॉस पे बेचा। फिर जो है उस लॉस से मतलब जो उसको जो अमाउंट मिला फर्स्ट वस्तु को सेल करने से, फर्स्ट जो उसका आर्टिकल था उसको सेल करने से जो उसको पैसे मिले, उससे उसने एक और जो है आर्टिकल खरीदा, वस्तु खरीदी। उसको क्या किया उसने, 50% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो उसको जो है 419.76 रुपए मिले। और उसकी कॉस्ट कितनी थी 318, प्रॉफिट हो गया भाई उसको 101.76, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा भाई, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा भाई 32%, 32